संदीप बनके मीडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, घंटे के बटन को दबाएं और सभी पर दबाएं। नमस्कार, जोहार, जय भीम साथियों। आप देख रहे हैं संदीप बनके मीडिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त होकेड़ ब्लॉक के महिलारी वाकुल पंचायत के जो अतिथि में पढ़ाते हैं स्कूल में। तो हम जानेंगे इस आदिवासी जनजाति क्षेत्र में होकेड़ ब्लॉक की जानकारी, ये उनका अनुभव कैसा है, यहाँ के जो युवाओं के जो शिक्षा का लेवल है, इसका हम जानेंगे श्री सुंदर माध्यम से। तो अपने जो हैं आदिवासी समाज में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर है। शिक्षा का जो आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ज़्यादातर जो हैं उनकी स्थिति कमज़ोर है। मेन बात जो पढ़ाई स्कूल छोड़ देते बच्चे लोग, उसका जो कारण मुख्य है कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसकी वजह से जो हैं बच्चे लोग क्या हैं कि कोई बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, कोई 8वीं तक, और उसके बाद उन लोग स्कूल छोड़ देते। स्कूल छोड़ने के बाद में पलायन कर लेते, बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं बच्चे लोग स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं, तो शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। और कुछ बच्चों को कैसे हैं मतलब शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। आदिवासी में जितने भी मतलब समाज आते हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में जो है शिक्षा का स्तर जो बहुत निम्न स्तर है और शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। और कुछ बच्चों का जब शासन से ये योजना मिलती है, लाभ, स्कॉलरशिप वगैरह, तो कुछ बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ या आधार कार्ड है, कुछ बच्चों का आईडी है। तो इस प्रकार से उनका डॉक्यूमेंट्स अधूरा रहता है। इसकी वजह से शासन की जो योजना रहती है उसका लाभ भी उनको नहीं मिल पाता है। तो साथियों, आपने जाना कि क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र के, किस प्रकार बच्चे लोग शिक्षा के अभाव में और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपनी समस्या है। तो आपने जाना साथियों। अब मेरा अगला सवाल रहेगा कि क्या ये लोग लाभ ले भी पाते हैं जो सरकारी योजनाओं में आता है, जो आदिवासी फंड में? जो आदिवासी फंड में जो शासन की जो योजना आते हैं, तो उसमें से जो आदिवासी लोग जो है 100% सभी लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, है ना। तो मेन बात क्या है, जागरूकता की कमी है। हमारे समाज में लोग जागरूक नहीं हैं, है ना। और जो योजना लेने के लिए जो उनको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो उनके पास नहीं रहता है। उस वजह से उनको जो है शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल पाते हैं। और जो आदिवासी समाज के जो नवयुवक लोग हैं, तो उनको जो है भी जानकारी का अभाव रहता है, उन लोग जागरूक नहीं हैं। और जैसे आदिवासियों के लिए जो संविधान में जो हक अधिकार दिया है, आर्टिकल दिया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो नवयुवक लोग हैं, संविधान की जानकारी रखना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए और अपने लिए क्या हक अधिकार संविधान में लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए और अपना हक अधिकार लेना चाहिए। तो साथियों, आपने जाना कि जो लोग हैं जो शासन में जो पैसा आता है, तो उसकी जानकारी आदिवासी भाई लोगों को नहीं होता है, जो युवा पीढ़ी है, शिक्षा के अभाव के कारण। और उसमें काफ़ी दस्तावेज भी लगते हैं जो सरकारी फंड को जो लाना पड़ता है सरकारी पंचायत कार्य वगैरह में। तो ऐसे तमाम कई सारे मुद्दे हैं। और मेरा अगला सवाल रहेगा कि जैसे कि ये संवैधानिक वगैरह कानून की जानकारी वगैरह कितने रखते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र के जो युवा लोग रहे तो कंपनियों में काम में जाते हैं, तो इनके साथ कई बार ठगी हो जाती है, ठेकेदार लोग वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि उनका पैसा वगैरह नहीं दे पाते हैं। कई बार कई युवती इसी तरह से मतलब खाली हाथ आते, इतने 4-4, 6-6 महीना कार्य करके। आए दिन ऐसा घटना हमको देखने को मिलते रहता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आदिवासी समाज के जो हैं बहुत से मतलब जो नवयुवक साथी हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, तो इन लोग ज़्यादातर जो है मजदूरी के काम में बाहर जाते हैं। कोई कंपनी फैक्ट्री में जाते हैं या कोई खेत बाड़ी के काम में या जैसे अन्य जगह पर कई प्रकार के काम में जाते हैं। और कई बार जो है इनको ठग का शिकार होना पड़ता है। जैसे ठेकेदार लोग काम करवा लेते हैं और काम करवाने के बाद उनको जो उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं करते, पैसे नहीं देते, तो वैसे ही खाली हाथ जो हैं लौटना पड़ता है इनको। तो ये जो समाज के लोग जो हैं, जागरूक लोग हैं, जो इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी जो काम करने के लिए जा रहे हैं तो अपना जो है हिसाब जो है क्लियर रखें
और किसी प्रकार की जो है ठगी होता है तो उसमें जो है वो आगे की जो कार्रवाई है वो करना चाहिए, जैसा कि अधिकारी लोग से संपर्क करना चाहिए। और जैसा कि कहीं पे ठगी हो रहे हैं या अन्य अत्याचार हो रहे हैं, है ना, तो उसके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठाना चाहिए। तो साथियों, आपने जाना कि इस सवाल का उत्तर कि मतलब जो भी आदिवासी भाई लोग जो जाते हैं युवक युवतियाँ काम पर, तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन वगैरह को देना चाहिए, अपने समाज के लोगों को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए कि हमारे साथ इस टाइप से ठगी हुआ है। तो आप समाज से जुड़े और जानकारी देते रहें, ताकि आपके ऊपर जो भी समस्या आए आप जानकारी देंगे तो वे लोग कुछ हल निकालेंगे। और जैसे कि मेरा अगला सवाल रहेगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ के जो डेवलप हुआ है, जो यहाँ के विद्यार्थी छात्र वगैरह कितने यहाँ पर जो मोहकड़ ब्लॉक जनजाति क्षेत्र में कितने डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, इस पर आप इस विषय की जानकारी दें। यहाँ हमारे मोकड़ ब्लॉक में जो है आदिवासी समुदाय से जो हैं ज़्यादातर आगे जो हैं बढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि यहाँ मोकड़ ब्लॉक में जो है आदिवासी में कोई भी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, वकील भी नहीं है। तो इसके वजह से जो है समाज में जागरूकता भी नहीं है। तो अपने समाज का जो यदि अधिकारी वकील रहता या इंजीनियर रहता तो अपने समाज को जो है अच्छे से उनको समझा पाता, अच्छे से गाइड कर पाते, अच्छे से मोटिवेशन दे पाते, तो समाज के जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे भी आगे बढ़ते। तो ये ऐसा समस्या है, तो इस और मतलब जो सरकार को ध्यान देना चाहिए और जैसे सरकार के जो प्रशासन अधिकारियों को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो आदिवासी क्षेत्र में जो हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो शासन से जो योजना है, सुख सुविधा है, आगे जो सरकार की जो कई प्रकार की स्कीम योजना चलती है कि आदिवासी बच्चों को देश विदेश तक पढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है। लेकिन उसका जो है ज़मीनी स्तर पे जो है और आदिवासी समुदाय के जो छात्र छात्राओं को उसका योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण ये है कि इन लोग जागरूक नहीं हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं उनको जो है समय समय पे जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इसके वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से जो है आदिवासी छात्र छात्राएं जो हैं उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जैसे छात्रवृत्ति सुविधा भी जो हैं आगे उच्च शिक्षा के लिए शासन ने छात्रवृत्ति सुविधा योजना चला रही हैं, लेकिन आदिवासी समाज के जो हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कई प्रकार के उनके कुछ बच्चों के कैसा रहता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनका अनकम्प्लीट रहता है, मतलब अधूरा रहता है, इसकी वजह से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। और मेन बात जो है जानकारी का अभाव रहता है। और आगे जैसा कि आगे जाके कौन से विषय पढ़ना है, क्या पढ़ना है और पढ़ने के बाद में अपने को कौन से काम धंधा करना है, बिजनेस करना है या किस फील्ड में जाना है या कौन से नौकरी करना है, तो इसकी जानकारी जो है नवयुवकों को, छात्र छात्राओं को नहीं हो रहता है। इसकी वजह से उन लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और फिर शिक्षा छोड़ देते हैं उन लोग। साथियों, आपने जाना सुंदर सिंह बेटे जी के माध्यम से कि किस प्रकार शिक्षा का अभाव है, और जैसे कि यहाँ पर कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील वगैरह नहीं है, कोई भी बड़े पदाधिकारी नहीं है। अगर ये शायद अगर होते, अगर शिक्षा ले पाते, बड़े अधिकारी होते, तो शायद उनको देखकर समाज के अंदर के जो बच्चे हैं वे लोग भी और जागरूक होते कि भाई इतने बड़े बड़े अधिकारी है बन चुके हैं पढ़ लिख कर, तो वे भी इसके प्रति जागरूक होते। और जैसे कि इस पर ख़ास तौर पर शासन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का समय समय पर जानकारी दे और उन्हें बताए क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। तो इस विषय में बस इतना ही। आप बने रहे संदीप बनके मीडिया चैनल पर। संदीप बनके मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। जोहार, नमस्कार, जय भीम। आप सभी साथियों से कहना है साथियों, 4000 से ज़्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं साथियों, अभी तक 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। संदीप बनके मीडिया चैनल को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ऑल सभी पर दबाएं और शेयर करें। साथियों, वीडियो पूरा अवश्य देखें।